हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल यूपीपीएससी 360। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शक के बारे में, क्योंकि हमने यवन राज्यों में हिंदी यूनानियों के बारे में बात कर ली थी। उसके बाद शक, फिर उसके बाद पहलव आएंगे, फिर उसके बाद से हमारे पांड्य आएंगे, कुषाण। ठीक है, तो इसमें उसी क्रम में शक हमने इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और बाकी के वीडियो के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। यूनानियों के बाद शक आए। ठीक है, जो हिंदी यूनानी थे उसके बाद कौन आए? शक आए। और शक की 5 शाखाएं थीं और हर शाखा की राजधानी भारत और अफ़गानिस्तान के अलग अलग भागों में थी। ठीक है, तो शकों की कितनी शाखाएं थी? कुल 5। पहली शाखा अफ़गानिस्तान, दूसरी शाखा पंजाब, राजधानी थी तक्षशिला। तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं पाँचवीं शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। ठीक है, तो 5 अलग अलग शाखाएं थी, नाम याद होना चाहिए। अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, पश्चिमी भारत एवं दक्कन। प्रथम शक राजा मोअ था। ठीक है, प्रथम शक राजा कौन था? मोअ था। देखो, जो प्रश्न प्रथम और अंतिम से होता है और जो सबसे प्रभावशाली राजा था उसके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। ठीक है, शक कहाँ के थे? मध्य एशिया के, और चारागाह की खोज में भारत आए थे। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने, ठीक है, कहाँ के राजा ने? उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ लिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ध्यान देना है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कहाँ के राजा थे? उज्जैन के। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। ठीक है, और ये काफ़ी प्रचलन है विक्रम संवत। तो ये भी पूछा जा सकता है कि विक्रम संवत के प्रारंभ होने का कारण क्या था। ठीक है, तो शकों को पराजित करने वाला एक स्थानीय राजा जो उज्जैन का था उसको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी, उसी के उपलक्ष्य में विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था। उसी समय से जो विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गया और इसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंची। ठीक है, कुल 14 उपाधियां मिली थी विक्रमादित्य की। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्यान देना है, गुप्त सम्राट में चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया था। कौन सी शाखा? पश्चिमी भारत में प्रभुत्व। गुजरात में चल रहे समुद्र व्यापार से, ध्यान देना है, गुजरात में चल रहे समुद्र व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुआ और भारी मात्रा में चांदी के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, तो हो सकता है प्रश्न पूछ दे, शकों की कौन सी शाखा ने भारी मात्रा में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो पश्चिम जो भारत में जो शाखा थी, जो गुजरात के पास व्यापार करने के लिए प्रसिद्ध थी। शकों की सबसे प्रतापी शासक जो था वो था रुद्रदामन प्रथम। तो रुद्रदामन प्रथम किस शासन का था? शक वंश का, या फिर शकों का प्रतापी शासक था, जिसका शासन कुल 130 से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था। ठीक है, गुजरात पर यह शासन किया और इसने काठियावाड़ की अर्ध शुष्क सुदर्शन झील, अर्ध शुष्क यानी आधी सूखी हुई सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार भी किया था। ठीक है, और ये मौर्यों द्वारा निर्मित था। कौन सा? काठियावाड़ की अर्ध शुष्क सुदर्शन झील। ठीक है, रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, ठीक है, लंबा अभिलेख जो कि गिरनार अभिलेख, और गिरनार अभिलेख किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में जारी किया था। और इसके पहले सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा में रचित गए थे, या प्राकृत भाषा में रचित गए थे। ठीक है, तो हो सकता है पूछ दे आपसे प्रश्न, संस्कृत भाषा में लिखित अभिलेख कौन सी है? तो गिरनार अभिलेख। या फिर ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, गिरनार अभिलेख किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में। भारत के शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। ठीक है, तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, क्षत्रप कौन थे? तो शक राजा क्षत्रप हुआ करते थे। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है पारसियाई, जिसको हम पहलव भी कहते हैं। ठीक है, पारसियाई को पहलव भी कहते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई, ठीक है, ये सौ नहीं है, सॉरी, पार्थियाई यानी कि पहलव, पार्थियाई लोगों का आधिपत्य हुआ और सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा था गोंडोफर्निस। ठीक है, गोंडोफर्निस। इसी के शासन काल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए भारत आया था।
ठीक है। तो सेंट थॉमस कब आया था भारत? तो पहलव के शासन में। पारसियाई लोगों का मूल निवास जो था वो था ईरान। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने शक और पहलव के बारे में देखा है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कुषाण के बारे में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।